नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम शिक्षा में नवाचार जो भारत सरकार या केंद्र सरकार के जो नए नए प्रोजेक्ट लाए गए थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज इस क्लास में भी हम शिक्षा में जो नए नवाचार है, जो अलग अलग जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो शिक्षा में हर दिन हर सेशन में कुछ न कुछ नया अपडेट किया जाता है, उनका हम अध्ययन करेंगे। शिक्षा में नवाचार कौन कौन से नवाचार हैं। पिछली क्लास में हमने दीक्षा और दीक्षा राइज पर पढ़ा था कि दीक्षा प्रोजेक्ट क्या है, एक वो एप्लीकेशन था। और बाकी जो है इस क्लास में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि शिक्षा वाणी, सबसे पहले अगर बात करें तो शिक्षा वाणी के बारे में बात करें। शिक्षा वाणी एक रेडियो प्लेटफॉर्म है, एक रेडियो चैनल है, यानी ज्ञान का एक रेडियो चैनल है। अगर बात करें शिक्षा वाणी की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत है वो 11 मई 2020, जब कोरोना काल था देश में, बच्चे घरों में बैठे थे, उनकी शिक्षा बाधित हो रही थी। तब सरकार ने एक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया था और उसका नाम था शिक्षा वाणी। यानी कोविड 19 महामारी में विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा वाणी योजना शुरुआत की थी। यानी कोविड के समय जब स्कूलें बंद थी, तो बच्चों को एक आकाशवाणी यानी रेडियो प्लेटफॉर्म के द्वारा ज्ञान प्रदान करना। उस समय अगर बात करें राजस्थान के मुख्य शिक्षा मंत्री की, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा थे। उस समय राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन थे? डोटासरा थे। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो वाक्य है, शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम था, उसका जो आदर्श वाक्य है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ने जो पढ़ने पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। ये जो है वो नाम है, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ये नाम है यहाँ पर। यानी प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये इसका आदर्श वाक्य है, टैगलाइन है इसकी। इस कार्यक्रम की जो टैगलाइन है वो है ये। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, क्योंकि रेडियो को तो हम कान से सुनते हैं, कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अगर बात करें हम जो शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है उसकी जो रूपरेखा है, ये कब प्रसारित होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रसारित कब होता है। पहली बात तो ये कार्यक्रम प्रसारित कब होता है। तो ये जो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का प्रसारण है वो प्रातः 11 बजे से लेकर 11:55, यानी ये कार्यक्रम 55 मिनट प्रसारित किया जाएगा रेडियो चैनल पर। सोमवार से शनिवार, यानी रविवार को यह कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाएगा। यानी 11 बजे सुबह 11 प्रातः 11 बजे से 11:55 तक, यानी 55 मिनट इस कार्यक्रम का प्रसारण का समय रहेगा। और कब से कब तक? सोमवार से शनिवार तक रहेगा। इसका प्रसारण किस पर किया जाएगा? आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो राजस्थान के जो 25 रेडियो स्टेशन हैं उन पर यह निःशुल्क प्रसारण किया जाएगा। यानी राजस्थान आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो पर राजस्थान के 25 जो रेडियो स्टेशन है, जैसे आकाशवाणी चूरू, आकाशवाणी सीकर, आकाशवाणी जयपुर, आकाशवाणी जोधपुर, आकाशवाणी सूरतगढ़, इस प्रकार से जो 25 रेडियो स्टेशन है उन पर यह निःशुल्क प्रसारित किया जाएगा। कंटेंट क्या है इसमें कि कक्षा 1 और 2 के लिए मिन्ना की कहानी आएगी। कक्षा 1 और 2 के लिए कंटेंट का नाम क्या रहेगा? मिन्ना की कहानी। कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट यानी वीडियो रहेंगे। यानी 1 से 2 तक तो कंटेंट हमारा क्या रहेगा? मीना की कहानी, कहानी के माध्यम से बच्चों को, छोटे बच्चों को ज्ञान देंगे। और कक्षा 3 से 12वीं के लिए जो विषय आधारित है वो कंटेंट रहेगा।
प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि हवा महल कार्यक्रम कब प्रसारित किया जाता है। यह हवा महल कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को होगा। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे कि हवा महल क्या है। तो आकाशवाणी कार्यक्रम है वो 55 मिनट प्रसारित किया जाएगा। और कब से कब? सोमवार से शनिवार। कब से कब किया जाएगा? सोमवार टू शनिवार किया जाएगा। और कक्षा 1 और 2 के लिए तो है मीना की कहानी कंटेंट, कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और कक्षा 3 से 12 तक उनकी जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उनका कंटेंट रहेगा। दैनिक अगर हम सामग्री के प्रसारण की समय सारणी देखें कि कब कौन सा कंटेंट होगा, कब कौन सी क्लास के लिए कंटेंट होगा, तो पहले जो 15 मिनट हैं, यानी 11 बजे से 11:15 तक, पहले 15 मिनट कक्षा 1 और 2 के लिए कार्यक्रम होगा। मीना की कहानी आएगी। यानी ये जो पहले 15 मिनट का मतलब है कि 11 से 11:15 तक। और 1 और 2 यहाँ क्या होगा? मीना की कहानी। मीना की कहानी ये कंटेंट है वो प्रसारित किया जाएगा। उसके बाद 16 से 35 मिनट, इसका मतलब है 11:16 से और 11:35। यहाँ कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक विषय कंटेंट रहेगा। क्या रहेगा? विषय कंटेंट। जो उनके विषय है उनके कंटेंट आएंगे। फिर 36 से 55 मिनट, यानी 11:36 से 11:55 तक यहाँ जो रहेगा विषय आधारित कंटेंट रहेगा। क्या रहेगा? विषय कंटेंट रहेगा। ये एक टाइम है इसका। यानी पहले 15 मिनट, और फिर क्या है? फिर 20 मिनट, और फिर क्या है? 20। यानी कक्षा 1 और 2 के लिए समय कितना है? 15 मिनट। फिर 3 से 8 तक समय कितना है? 20 मिनट। और 9 से 12 के लिए समय कितना है? 20 मिनट। ये इसका कार्यक्रम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को क्या है? हवा महल कार्यक्रम होगा। हवा महल कार्यक्रम कब होगा? प्रत्येक शनिवार को होगा। ये भी ध्यान रखो कि हवा महल कार्यक्रम है वो प्रत्येक शनिवार को होगा। ये है इसकी एक समय सारणी कि पहले 15 मिनट कक्षा 1 और 2 के लिए, फिर अगले 20 मिनट कक्षा 3 से 8वीं तक, फिर अगले 20 मिनट 9वीं से लेकर 12वीं तक, और 1 से 2 तक मीना की कहानी आएगी। और कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक उनके पाठ्य पुस्तक विषय के कंटेंट आएंगे। और हवा महल कार्यक्रम है वो प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अगर हम विशेषता देखें शिक्षा वाणी की, तो इनके जो कंटेंट है ये RSCERT उदयपुर के द्वारा तैयार किए जाए। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि शिक्षा वाणी में जो भी कंटेंट है या विषय सामग्री है या अध्ययन सामग्री है वो तैयार कौन करेगा? ये RSCERT उदयपुर तैयार करेगा। दूसरी बात, शिक्षा वाणी है, यहाँ पर वनी लिख दिया है, ये जो नाम है वो शिक्षा वाणी है। शिक्षा वाणी का प्रसारण बीच में रोक दिया, जिसे घर से सीखो 0.2 कार्यक्रम के साथ 21 जून 2021 से पुनः प्रारंभ कर दिया। यानी एक बार इसको बीच में रोक दिया था, फिर एक समाइल कार्यक्रम आया था, हम उस पर भी पढ़ेंगे। आओ घर से सीखें, ये 0.2 है, एक 0.1 था, एक 0.3.0, 1.0, 2.0, 3.0 ये कार्यक्रम थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उस कार्यक्रम के साथ 21 जून 2021 को इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम को पुनः शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरा जो हमारा नवाचार है वो है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन
इसका मतलब है ये दूरदर्शन यानी टीवी चैनल है। शिक्षा वाणी रेडियो चैनल था और ये टीवी चैनल है। तो इसका मतलब टीवी के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और उसमें रेडियो के माध्यम से शिक्षा दी गई थी। इसका प्रारंभ 1 जून 2020 को किया गया था। 1 जून 2020, तब देश में कोरोना काल था, कोरोना महामारी चल रही थी। तो बच्चे घरों घरों में बैठे थे, उनको टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी। उद्देश्य है लॉकडाउन के समय बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसलिए टीवी के माध्यम से शिक्षा पहुंचाना। यानी लॉकडाउन के समय बच्चों की पढ़ाई में कोई किसी भी तरीके की बाध्यता न हो, रुकावट नहीं आए, व्यवधान नहीं आए, तो टीवी के माध्यम से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। उस समय राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे। इस शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का जो आदर्श वाक्य है वो ये है कि बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये जो आदर्श जो टैगलाइन है, ये जो टैगलाइन है ये एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। ये जो टैगलाइन आती है ये एग्जाम में पूछी जाती है, कौन से कार्यक्रम की कौन सी टैगलाइन है, उसका आदर्श वाक्य क्या है या उसकी थीम क्या है। देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये इसकी टैगलाइन रहेगी। इस कार्यक्रम की अगर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की हम रूपरेखा देखें, इसकी रूपरेखा क्या है, तो इसका प्रसारण डीडी राजस्थान द्वारा निःशुल्क। डीडी राजस्थान एक टीवी चैनल है, आप डिश पर डीडी राजस्थान एक टीवी चैनल है जिस पर यह कार्यक्रम निःशुल्क रहेगा। समय इसका क्या रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। 3 घंटे 15 मिनट यानी 195 मिनट इस कार्यक्रम की समय सीमा है। ये 3 घंटे 15 मिनट ये कार्यक्रम चलेगा। कब कब चलेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम की जो अवधि है, जैसे शिक्षा वाणी कार्यक्रम की जो अवधि थी वो 55 मिनट थी, उसकी क्या है टीवी चैनल की क्या है 195 मिनट चलेगा, 3 घंटे 15 मिनट। ये दो भागों में विभाजित होगा। प्रसारण का समय 3 घंटे जो 15 मिनट है, इसके दो स्लॉट है, दो भाग हैं। और ये कार्यक्रम सोमवार टू शनिवार रहेगा। समय इसका क्या रहेगा, सोमवार टू शनिवार रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट यानी 195 मिनट है ये कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान जो चैनल है टीवी का उस पर निःशुल्क रहेगा। इसके दो भाग रहेंगे। प्रथम जो स्लॉट है इसमें कक्षा 9 से 12 तक आएंगे। प्रथम स्लॉट में कौन शामिल है, कक्षा 9 से 12 तक। और इनका समय रहेगा 12:30 से 2:30, यानी 2 घंटे का समय तो किसके लिए है, 2 घंटे तो कंटेंट है वो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के आएंगे, 12:30 से 2:30 तक। और इसका जो सेकंड जो स्लॉट है वो है कक्षा 1 से 8वीं तक। क्लास कौन सी इसमें, कक्षा 1 से 8वीं। और प्रथम जो स्लॉट था उसमें क्लास कौन सी थी, 9वीं से लेकर 12वीं तक। तो सेकंड जो स्लॉट है उसका समय रहेगा 3 बजे से लेकर 4:15 तक। तो समय कितना रहा, 1 घंटा 15 मिनट। इसका हो गया 2 घंटा, इसके हो गए, तो कुल समय हो गया 3 घंटा 15 मिनट। यानी 12:30 से 2:30 तक 2 घंटे, फिर आधी घंटे का गैप आएगा। फिर दूसरा स्लॉट शुरू होगा 3 बजे से। पहला स्लॉट बंद हुआ 2:30 पर और दूसरा स्लॉट शुरू होगा 3 बजे। 3 बजे से लेकर 4:15 तक। तो ये 3 घंटे और 15 मिनट का समय दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। 9वीं से लेकर 12वीं के लिए समय है 2 घंटे और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का जो समय रहेगा वो 1 घंटा 15 मिनट रहेगा। और ये कब कब प्रसारित होगा ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद प्रसारण समय सारणी इसकी कौन जारी करता है, आरबीएसई जारी करता है। इसकी प्रसारण समय सारणी कौन जारी करता है, आरबीएसई। जैसे पहले जो 2 घंटे थे, जैसे हमने यहां पर देखे थे, प्रथम जो स्लॉट था उसमें ये 2 घंटे थे, 12:30 से 2:30 बजे तक।
और दूसरा जो स्लॉट था 3 बजे से 4:15 बजे तक। क्लास यहाँ पर मिक्स थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 बजे से लेकर 1:30 तक क्या है, 9 से 10 तक, फिर 1:30 से 2:30 तक कक्षा 11 और 12 तक। यानी यहाँ जो समय रहेगा वो 12:30 रहेगा। यहाँ जो समय है 12 बजे, ये रहेगा 12:30 PM, 12:30 PM से 1:30 तक, यानी 1 घंटा रहेगा ये। 1 घंटा जो समय है वो कक्षा 9-10 के लिए है, और 1:30 से 2:30 तक ये 1 घंटा समय है वो कक्षा 11-12 के लिए। यानी पहले क्लास किसकी लगेगी, कक्षा 9-10 की लगेगी, उसके बाद कक्षा 11-12 की, फिर आधी घंटे का गैप आएगा, और फिर 3 बजे से लेकर 3:30 तक कौन सी क्लास क्लास रहेगी 1 से 5 तक, और इनका समय क्या रहेगा, इनका समय रहेगा 30 मिनट। और फिर 3:30 से 4:15 तक ये रहेगा समय 45 मिनट, और ये किसके लिए है, ये कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक। और प्रत्येक शनिवार की जो सामग्री है, हर शनिवार को जो क्लास होगी, उसकी जो सामग्री है वो शिल्प सामग्री रहेगी, कला आदि पर आधारित है। यानी यानी एक तरीके से स्किल पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। यहाँ कला की कोई सामग्री शिल्प के बारे में बताया जाएगा प्रत्येक शनिवार को। तो ये इनका समय रहेगा। तो 12:30 से 1:30 बजे तक 1 घंटा क्लास 9 और 10 के लिए कंटेंट आएंगे टीवी चैनल पर। डीडी राजस्थान इस चैनल का नाम है। 1:30 से 2:30 बजे तक 11 से 12वीं क्लास के लिए, फिर आधी घंटे का अंतराल आएगा, फिर 3 बजे से 3:30 बजे तक है कक्षा 1 से 5वीं तक, समय रहेगा 30 मिनट, और 3:30 से 4:15 तक यानी 45 मिनट कक्षा 6 से 8 के लिए रहेगा। और इनके लिए ये जो समय रहेगा वो 60 मिनट रहेगा। कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए 60 मिनट रहेगा। इसके बाद इससे शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के कुछ विशेष तथ्य देखें। तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सहयोग से कौन चालू कर रहा है, RSCERT द्वारा तैयार किया गया। यानी इसका मतलब है कंटेंट है वो इसमें RSCERT दे रहा है कंटेंट। कक्षा 5वीं तक कार्टून के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण, कि कक्षा 5वीं तक जो शिक्षा है वो कार्टून के माध्यम से दी जाएगी। यह कार्यक्रम गर्मियों की छुट्टियों में भी संचालित रहेगा। शनिवार के दिन इसमें क्या बताया जाएगा, शनिवार के दिन जीवन कौशल, कला, क्राफ्ट, कैरियर तथा मनोरंजन संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण भी किया जाएगा। ये भी इसमें सुविधा रहेगी। शनिवार के दिन इसमें जीवन कौशल के बारे में, कला के बारे में, क्राफ्ट कोई भी हो सकता है, और कैरियर से संबंधित भी, और मनोरंजन संबंधित कार्यक्रम का भी प्रसारण साथ साथ किया जाएगा। तो ये है इसका। और इसके कंटेंट कौन तैयार करवाएगा, RSCERT उदयपुर करवाएगा। इसके बाद कार्यक्रम है हवा महल कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है, हवा महल। इसका आरंभ है वो 2 मई 2020 है, 2 मई 2020 है। इसकी जो टैगलाइन है ये महत्वपूर्ण है, कोरोना समय में बच्चों का झरोका, कोरोना समय में बच्चों का झरोका, ये कार्यक्रम है। इसका जो आदर्श वाक्य है, आनंददायी शनिवार, क्योंकि शनिवार को प्रसारित होता है, तो आनंददायी शनिवार, घर में रहें आनंद से पढ़े, घर में रहे आनंद से पढ़े, ये इसका आदर्श वाक्य है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में पठन व चिंतन कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में पठन व चिंतन कौशल का विकास करना। हवा महल कार्यक्रम क्यों चालू किया गया है, इसके कि जो कोविड महामारी थी, राजस्थान में भी लॉकडाउन था, और लॉकडाउन से क्या है कि लॉकडाउन के समय प्रत्येक शनिवार को बच्चों के लिए व्हाट्सएप, ये एक महत्वपूर्ण है, ये हवा महल कार्यक्रम व्हाट्सएप पर कहानियां आती है, बच्चों के पास व्हाट्सएप पर कहानियां आती है, व्हाट्सएप के माध्यम से कहानियां भेजी जाती है।
इसे ही हवा महल कार्यक्रम कहा गया है। यानी प्रत्येक शनिवार को जो व्हाट्सएप नंबर है बालक का, उस पर क्या है कि कहानियां भेजी जाती है प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम के नाम से। तो उसे ही हवा महल कार्यक्रम है। और ये क्या है, 2 मई 2020 से शुरू हुआ था, कोरोना काल से। इसे के अगर हम बात करें कि इस हवा महल कार्यक्रम में सहयोग किसने किया है, ये एक महत्वपूर्ण है और प्रश्न भी। तो इसमें सहयोग करता है, एक तो RSCERT उदयपुर है, एक जो शिक्षा में पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकॉन लीडरशिप है, पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकॉन लीडरशिप है, एक टाटा ट्रस्ट है, एक इसमें सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस है, एक इसमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, और एक है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, और एक है इसमें यूनिसेफ। ये इसके क्या है कि इसके सहयोग करता है। ये हवा महल कार्यक्रम को शुरू करने में इन जो ये जो ट्रस्ट है, या यूं कह सकते हो कि ये बड़े इंडस्ट्रीज पार्टियां हैं या बड़े एनजीओ हैं, इनके पास रजिस्ट्रेशन कोई संस्था है जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है। तो इसमें RSCERT उदयपुर है, पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकॉन लीडरशिप है, टाटा ट्रस्ट है, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, और यूनिसेफ है। ये इसके मुख्य सहयोग करता है। इसकी जो सामग्री कौन तैयार करता है, कंटेंट कौन तैयार करता है, कंटेंट है वो RSCERT उदयपुर करता है। हवा महल जयपुर में 5 मंजिला एक इमारत का नाम है। हवा महल जयपुर में एक 5 मंजिला इमारत है, इसलिए इसमें शुरू में 5 कार्यक्रम शामिल किए गए थे, क्योंकि हवा महल एक जयपुर में क्या है, एक 5 मंजिला क्या है, एक इमारत है। इस तरीके से वो 5 मंजिला है, इसलिए इसके शुरू में तो क्या है कि 5 कार्यक्रम शुरू किए गए थे इसमें, लेकिन वर्तमान में इसमें 6 कार्यक्रम है। शुरू में तो 5 थे और अब कितने कार्यक्रम है, 6 कार्यक्रम है। कौन कौन से हैं? आज की कविता, जो आज की कविता है वो पहला कार्यक्रम है। आज की कविता ये 3 साल से बड़े जो छात्र हैं उनके लिए है। आज की कहानी, ये कार्यक्रम भी 3+ वालों के लिए है। आज की किताब, ये 6+ वालों के लिए। ये जो आज की कविता, आज की कहानी, ये उनकी बुक बॉक्स से लिया गया है। के पास जो बच्चों के पास जो पाठ्य सामग्री है उन्हीं में से कोई कहानी या है आज की किताब। फिर है आज की गतिविधि, ये लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, करके सीखने पर आज कौन सी गतिविधि दी है। उसके बाद है टीचर्स कॉर्नर, शिक्षकों की पाठशाला क्या है, शिक्षक को भी पढ़ने के लिए इसमें कंटेंट दिए जाते हैं, शिक्षक के ज्ञानवर्धन के लिए भी इसमें कंटेंट आते हैं। तो ये है टीचर्स कॉर्नर यानी शिक्षक पाठशाला। और हमारा पुस्तकालय, ये भी एक दर्पण है, शिक्षक के लिए एक दर्पण है, बच्चों के लिए भी एक दर्पण है हमारा पुस्तकालय। तो ये इसमें 6 गतिविधियां हैं। अब इसके 6 गतिविधियां कौन कौन सी है? आज की कविता, आज की कहानी, आज की किताब, आज की गतिविधि, टीचर्स कॉर्नर और हमारा पुस्तकालय। ये इसकी 6, शुरुआत में 5 थी लेकिन वर्तमान में इसके 6 कार्यक्रम हैं, क्योंकि हवा महल 5 मंजिला एक इमारत है जयपुर में, और पहले इसके 5 कार्यक्रम थे और अब 6, और इसकी शुरुआत है वो 2 मई 2020 से हुई है। टैगलाइन है कोरोना समय में बच्चों का झरोका, आदर्श वाक्य आनंददायी शनिवार, घर में रहे आनंद से पढ़े। उद्देश्य है विद्यार्थियों में पठन व चिंतन कौशल विकसित करना। इसके बाद है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMBK, यानी प्रथम पहला राजस्थान का R, के का के, शिक्षा का S, में का M, बढ़ते का B और कदम का K, यानी प्रथम अक्षर लेकर
RKSMBK इस कार्यक्रम का शॉर्ट नाम रखा। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 11 जुलाई 2022 से शुरू हुआ। 11 जुलाई 2022 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसके लिए जो कक्षा रखी गई थी वो कक्षा 1 से 8वीं तक थी, और जो सेशन था वो 22-23 था। लेकिन कार्यक्रम की जो कक्षा रही कक्षा 3 से 8वीं तक, यानी इसकी ये RKSMB के कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक था, लेकिन इसमें जो कार्यक्रम शुरू किया गया वो कक्षा 3 से 8वीं तक किया गया। इसमें विषय थे गणित, अंग्रेजी और हिंदी, ये 3 विषय थे इसमें। RKSMBK में 3 विषय थे, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। इसमें साधन क्या था हमारे पास है इस राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम पे? वर्कबुक हमें दी गई थी विद्यालयों में, अभ्यास पुस्तिका कहते हैं उसे, कार्य पुस्तिका, उसे को ही मतलब सोल्व करवाना था। जो लर्निंग गैप था बच्चों में, कोरोना काल में जो लर्निंग गैप था, उस गैप की प्रतिपूर्ति करनी थी, हम उस गैप को भरना था। तो इसलिए भी ये कार्यक्रम चलाया गया था। कोविड महामारी के समय बच्चों को जो लर्निंग लॉस हुआ, बच्चों को जो लर्निंग लॉस हुआ, उस लर्निंग लॉस की पूर्ति के लिए कार्यक्रम चलाया गया। जो बच्चों को सीखने में, बच्चों को सीखने में जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की पूर्ति के लिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ये कार्यक्रम चलाए। बात करें RKSMB के चरण कौन कौन से हैं, तो मैं यहां ये देखने वाली बात है, ये चरण वाली। पहला जो इसका चरण है वो ये है, लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए 3 माह का ब्रिज रेमेडियल कार्यक्रम, यानी लर्निंग में जो लॉस हुआ है उसको दूर करने के लिए 3 महीने का एक रेमेडियल कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो इन वर्कबुक के सारे, कार्य पुस्तिका के सारे। तो इस रेमेडियल कार्यक्रम में क्या है कि वर्कबुक का वितरण करना छात्रों को, प्रति सप्ताह 5 सीट, इस वर्कबुक की 5 सीट बच्चों से सॉल्व करवानी, हल करवानी है, और विद्यार्थी समूहन का आधार रेखा के आधार पर करना। यानी विद्यार्थी समूहन, विद्यार्थी समूहन का मतलब है कि विद्यार्थियों का समूह बनाना, और किस पर बनाओगे? आधार रेखा पर ए और बी समूह बनाना। ये है पहला चरण। पहला चरण, आप पहले चरण में कौन कौन सी गतिविधि है कि पहले चरण में ये गतिविधि रहेगी कि लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए 3 महीने का एक रेमेडियल क्लास है, ये कोर्स चालू होगा रेमेडियल। उसमें आपको जो वर्कबुक कार्य पुस्तिका है वो वितरण करनी है। उस कार्य पुस्तिका की 5 सीट प्रति सप्ताह बच्चे से हल करवानी है। विद्यार्थियों के समूहन करना है, और आधार रेखा के, आधार रेखा जो मूल्यांकन है उसके आधार पर बच्चों के ए समूह और बी समूह, 2 समूह बनाने आपको। RKSMBK में 2 ही समूह है, समूह 1 और समूह बी। जो बच्चे ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं वो समूह 1 में आएंगे, और जिनको थोड़ी सहायता की जरूरत है वो समूह 2 में आएंगे। इसके बाद ये इसका दूसरा चरण है आंकलन। आंकलन में क्या करोगे? सबसे पहले आप बेस लाइन टेस्ट लोगे, फिर आप रचनात्मक आंकलन है, और फिर क्या है? योगात्मक आंकलन है। तो आंकलन इसमें क्या है? आंकलन इसमें 3 प्रकार के हैं, हम देख सकते हैं। आकलन, आकलन इसमें क्या है कि 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले इसमें बेस लाइन है, बेस लाइन टेस्ट है। फिर इसमें रचनात्मक है, रचनात्मक मतलब एफ है, फॉर्मेटिव असाइनमेंट है। और फिर योगात्मक है, यानी एफ ए और एस ए। सबसे पहले बेस लाइन होगा, फिर फॉर्मेटिव असाइनमेंट है यानी रचनात्मक है आंकलन, और फिर समेटिव असाइनमेंट है योगात्मक, ये आंकलन रहेगा। इसके बाद आपने योगात्मक आंकलन किया, करने के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग तथा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, आपने RKSMB के परीक्षा का आयोजन किया, आपने योगात्मक आंकलन किया, फिर क्या करोगे? PTA, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाएगी, और उसमें बच्चे का जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, इसमें कार्ड के लिए क्या नाम दिया है?
ये बहुत ही बढ़िया है। होलिस्टिक, ये जो कार्ड है ये बच्चों अभिभावकों के साथ पीटीएम मीटिंग में शेयर करना है। आपको बताना है बच्चे की रिपोर्ट क्या है इस टेस्ट के अंदर। उसके बाद शिक्षकों की क्षमता, उसकी क्षमता का संवर्धन भी करना है। वो कैसे होगा? एक तो बच्चों को शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, एक शिक्षकों के पास एक ऐप होगा। एक ऐप है RKSMB का, एक खुद का एक ऐप था, वो ऐप डाउनलोड करना था, उस ऐप पर ही सारी गतिविधि थी। RKSMB का प्रबोधन का मतलब है उस ऐप की मॉनिटरिंग करना। ये राज्य सरकार का काम था, ये मॉनिटरिंग करने वाला कार्य। तो इसके ये चरण थे। पहला चरण ये था, दूसरा, फिर ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है और ये इसका पांचवा चरण है। तो इसके 5 चरण थे। पहले में आपको लर्निंग लॉस दूर करना है, इसके लिए 3 महीने का ब्रिज रेमेडियल कार्यक्रम है। और इसमें वर्कबुक है, प्रति सप्ताह कितनी शीट बच्चों से हल करवानी है, विद्यार्थियों के 2 समूह बनाने हैं आधार रेखा मूल्यांकन के आधार पर, ए समूह और बी समूह। उसके बाद आपको आकलन कर रहे हैं, बेसलाइन, रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन और योगात्मक। उसके बाद पेरेंट्स पीटीए मीटिंग का आयोजन होगा। मीटिंग में होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को दिया जाएगा। उसके बाद इसमें एक शिक्षकों की क्षमता या क्षमता का भी संवर्धन किया जाएगा और इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी और एक शिक्षक के लिए ऐप भी होगा और इसकी मॉनिटरिंग की। इसके बाद मिशन समर्थ एक कार्यक्रम था। ये क्या है कि लॉकडाउन के समय जो CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए ये मिशन शुरू किया गया था। ये मिशन है वो CWSN का है, CWSN का है। यानी उनके जो उनका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग उनको कंटेंट दिए गए। बच्चों का जो लेवल है, CWSN के जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको मतलब कंटेंट वीडियो उपलब्ध करवाए गए। तो मिशन समर्थ है वो CWSN के बच्चों की है लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद ई कक्षा कार्यक्रम है। ई कक्षा कार्यक्रम है, ई कक्षा कार्यक्रम, चलो देख ले, मैं बता देता हूं। ई कक्षा कार्यक्रम है वो 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था। 15 अक्टूबर 2020 को। इस कार्यक्रम में जो सहयोगी था राजस्थान सरकार का या राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का, वो था केरेंस ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। ये वेदांता लिमिटेड इसका एक सहयोगी था। कक्षा, इसमें कक्षा 1 से लेकर, मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी ये स्लाइड है वो गलत हो गई है। कक्षा 1 से 12वीं तक इसमें कंटेंट थे या सामग्री थी, इसमें सामग्री थी। ठीक है, 1 से 12वीं तक है तो ये तो सामग्री थी हिंदी माध्यम के लिए। और जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं, अंग्रेजी, उनके लिए कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक की सामग्री थी। कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक है। जो CWSN के जो बालक हैं, CWSN, उनके लिए जो कंटेंट था वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक है। जो साइन लैंग्वेज है उनकी, साइन लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सीखते हैं, उसी लैंग्वेज में कंटेंट उपलब्ध। यानी तो ई कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए है। पहली बात तो ये कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक है। और इसमें जो सहयोगी है वो कैरेंस ऑयल गैस वेदांता लिमिटेड है, इस पर भी ध्यान रखोगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के कंटेंट उपलब्ध है। अंग्रेजी माध्यम के जो बालक हैं उनके लिए जो कंटेंट है वो कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक है। जो CWSN वाले जो बालक हैं उनके लिए कंटेंट है वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, उनकी जो साइन लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को वो समझते हैं उसी लैंग्वेज में उसमें बालक को दिया जाएगा। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यह है कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली में प्रवेश लेने वाले बच्चों को क्या है कि फ्री
में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवा। ई कक्षा कार्यक्रम यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक तरीके का, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर BSER यानी जो 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास में जो छात्र है, इसमें दो बोर्ड हमारे काम करते हैं यहाँ पर। एक तो BSER, एक CBSE यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली। इसमें कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं उनको फ्री में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए ई कक्षा कार्यक्रम शुरू किया था, और उसका कार्यक्रम है 15 अक्टूबर 2020 ये शुरू किया गया था। उसके बाद एक निष्ठा, एक शिक्षकों का कार्यक्रम है, एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। इसी का नाम पूछा जाता है ज्यादातर कि निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये इसकी एक फुल फॉर्म है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, अगर इसका हिंदी में अर्थ देखें, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल है। ये दोनों ही नाम एग्जाम में पूछे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। यानी निष्ठा का हिंदी नाम क्या है, तो हिंदी नाम है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 16 अक्टूबर 2020 को। 16 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग शुरू हुई थी। इस ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है निष्ठा, और शिक्षक चाहे कोई भी वर्ग का शिक्षक हो, संस्था प्रधान हो, चाहे ब्लॉक का शिक्षा अधिकारी हो, चाहे जिले का शिक्षा अधिकारी हो, चाहे राजस्थान का शिक्षा अधिकारी हो, सबके लिए इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक प्लेटफॉर्म है। उसमें जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री है, क्योंकि निष्ठा सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, और तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, इसने इसको शुरू किया था। शिक्षा मंत्रालय एवं NCERT के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार द्वारा सेशन जो 19-20 है, सेशन जो 19-20 है, उसमें एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा संचालित किया। ये क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये ध्यान रखो। निष्ठा एक टीचर्स ट्रेनिंग है, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, ये छात्रों के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है। और इसकी फुल फॉर्म, ये कब शुरू हुआ, इसकी फुल फॉर्म, इसका हिंदी नामकरण क्या है, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया। हिंदी नामकरण क्या है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद निपुण भारत। निपुण भारत अगर इसका भी अंग्रेजी नामकरण बहुत आता है। निपुण भारत का अंग्रेजी में नाम काफी बार लिखा गया है। तो निपुण भारत की बात करें तो इसका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी, ये इसका मतलब इसका फुल फॉर्म है, जो काफी बार अंग्रेजी एग्जाम में पूछी जाती है। अगर हम इसका हिंदी नामकरण देखें, संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, ये इसका हिंदी नामकरण है। संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इसे शुरू किया था। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने शुरू किया था। अब निपुण भारत जो कार्यक्रम है, उसमें एक और प्रोजेक्ट चलाया गया था, और उस प्रोजेक्ट का नाम था FLN। FLN का मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, इसका हिंदी अर्थ है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। FLN जो कार्यक्रम है वो कक्षा 3 से लेकर 9 वर्ष के बालक के लिए। इसमें बालक कौन से आएंगे? कक्षा 3 से लेकर 9 वर्ष के। इसमें कक्षा कौन कौन सी आती है कि बाल वाटिका आएगी। इसमें कक्षा कौन कौन सी आएगी? बाल वाटिका आएगी। बाल वाटिका में कौन सी कक्षा शामिल है? बाल वाटिका में एक तो नर्सरी आ जाएगी, और नर्सरी के बाद LKG आ जाएगी,
फिर यूकेजी आ जाएगी। इसके बाद कक्षा 1, 2, 3, तो ये इसमें 6 क्लास रहेगी। यानी इसका समय कितना है, कक्षा 3 से लेकर इसका समय है, आयु है 3 से लेकर 9 तक, यानी 6 वर्ष है। 6 वर्ष है इसमें। तो 6 वर्ष में कौन कौन सी आएगी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3। तो ये कक्षा 3 तक का कार्यक्रम है। एफएलएन जो कार्यक्रम है वो बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक का कार्यक्रम। और कक्षा 3 तक के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य, पढ़ना, लिखना और संख्या ज्ञान पर जोर देना। यानी बच्चे को आधारभूत संख्या ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा कक्षा 3 में जाए तो उसे बुक पढ़नी आनी चाहिए, सामान्य तरीके का जो गणितीय समीकरण है या संक्रियाएं हैं वो भी आनी चाहिए, अंग्रेजी भी पढ़नी आनी चाहिए। तो इसमें स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ना, लिखना 2 और संख्या ज्ञान पर जोर दिया गया, यानी अंकगणित का भी उन्हें ध्यान होना चाहिए। तो निपुण भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एफएलएन कार्यक्रम। ये L1 जो टीचर हैं राजस्थान में, L1 टीचर की ट्रेनिंग होती है हर वर्ष। एफएलएन की ट्रेनिंग होती है उनकी हर वर्ष, एफएलएन की। और इसका नामकरण है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। जो शिक्षा में जो नवाचार है उनमें याद करने योग्य चीजें हैं, ज्यादातर उनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इनका हिंदी नामकरण क्या है, अंग्रेजी नामकरण क्या है, ये कब है शुरू किया गया, ये एक तरीके याद करने वाली है। तो ये है कि स्वास्थ्य, इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य, पढ़ना, लिखना और संख्या ज्ञान पर जोर देना, एफएलएन। तो आज की इस क्लास में हमने शिक्षा में जो नवाचार थे उनके बारे में अध्ययन किया। पिछली क्लास में हमने दीक्षा और दीक्षा राइज के बारे में देखा था। और आज इस क्लास से हम आगे पढ़ना शुरू किया कि सबसे पहले हमने आज शिक्षा वाणी को पढ़ा। शिक्षा वाणी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, और उसके बाद बात करें इस कि शिक्षा वाणी के बाद शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। शिक्षा दर्शन के बाद बात करें हम हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम कब शुरू किया गया। उसके बाद बात करें हम राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, के बाद मिशन समर्थ, उसके बाद ई कक्षा कार्यक्रम, और उसके बाद निष्ठा, निपुण भारत। इस क्लास में बस इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।